ओम शांति। आज की शुरुआत एक सुंदर सी कहानी से करते हैं। एक समय की बात है, दो मित्र थे जिनमें से एक अंधा था और एक लंगड़ा था। दोनों मिलकर भीख मांगते थे और अपना जीवन यापन करते थे। लंगड़ा जो था वो अंधे के कंधे पर बैठ जाता था और इस तरीके से दोनों मिलकर भीख मांगकर अपने जीवन को चलाते थे। काफ़ी समय गुजरने लगा। कई बार उनकी बनती भी थी और कई बार आपस में झगड़े भी हो जाते थे। कई बार तो नौबत आ जाती थी मारपीट की भी। तो इस तरीके से समय व्यतीत होने लगा। लेकिन एक समय आया जब दोनों को ही ये लगने लगा कि क्या कहते हैं, हमारे साथ धोखा हो रहा है। क्योंकि लंगड़ा कई बार अंधे को बेवकूफ़ बना देता था कि आज सिर्फ इतने ही पैसे मिले या ऐसा ही कुछ। तो एक समय ये नौबत आ गई कि दोनों ने ये तय किया कि अब हम ये भीख मांगने का धंधा अलग अलग करेंगे, हमारी ये पार्टनरशिप आज ख़त्म। तो इस तरीके से वो दोनों ही अलग हो गए, पर दोनों के ही दिन बड़ी कठिनता से व्यतीत होते थे। तो परमात्मा को एक बार उन पर दया आ गई। उन्होंने ये सोचा कि चलो चलकर इन दोनों की मदद कर दी जाए। ये सोचकर परमात्मा उन दोनों के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हें जो भी वरदान मांगना है मांग लो, क्योंकि मुझे तुम्हारी दयनीय दशा पर बहुत दया आती है। इसलिए आज मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हें जो मांगना हो मांग लो। परमात्मा ने सोचा कि अंधा अपने लिए आँखें मांगेगा और लंगड़ा अपने लिए पैर मांगेगा, ताकि उन दोनों के ही आगे के जीवन जो हैं वो आसानी से व्यतीत होने लगें। लेकिन परमात्मा को बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने ये सुना कि अंधे ने कहा कि हे ईश्वर, अगर तुम मुझसे प्रसन्न हो तो इस लंगड़े को अंधा कर दो। और लंगड़े ने ये कहा कि हे ईश्वर, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस अंधे को लंगड़ा कर दो। तो देखा फ्रेंड्स, कई बार हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए भी हम दूसरों से ईर्ष्यावश अपना ही नुकसान कर लेते हैं। परमात्मा हमें कई बार इस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि हम अपना फ़ायदा कर लें, लेकिन हमारे मन में दूसरों का नुकसान करने की, दूसरों को दुखी देखने की इतनी इच्छा होती है कि हम उस समय अपना फ़ायदा करने की जगह उनके नुकसान के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम दूसरों के फ़ायदे के बारे में सोचते हैं तो हमारा अपने आप ही भला हो जाता है। तो इसलिए अपनी शुभ वृत्ति रखिए, अपने मन में अच्छी भावना को स्थान दें और लोगों के हित के बारे में सोचें। तो इस तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम शांति।